दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति और 2027 का विधानसभा चुनाव दोनों दिन ब दिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे दिलचस्प होते जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ किसी भी तरीके के गठबंधन को फुल स्टॉप लगा दिया। आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, तब तक तो फुल स्टॉप ही है। भविष्य में क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में मायावती किसी भी तरीके के गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह है कि मायावती ने स्टॉप लगा दिया, मायावती ने रेड सिग्नल दिखा दिया, तो क्या वाकई अखिलेश यादव ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में जो टीवी न्यूज़ चैनल्स में जो डिबेट हो रही है, जो कॉन्क्लेव कराए जा रहे हैं, उसमें जो समाजवादी पार्टी और AIMIM के प्रवक्ता बैठ रहे हैं और उनके बीच जो बातचीत पर्दे पर दिखाई जा रही है वो पहले से बहुत ज़्यादा मुलायम, सौम्य और मधुर हो गई है। एक टीवी डिबेट में असीम वकार और समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता बैठे हुए थे और एंकर ने सवाल पूछा कि क्या आप दोनों हाथ मिलाएंगे? तो वकार साहब ने कहा अभी मिला लेते हैं। तो एंकर ने कहा कि ऐसे नहीं, गठबंधन करेंगे क्या, सियासी तौर पर हाथ मिलाएंगे क्या? और दोनों ने ये बात अपने अपने राष्ट्रीय नेता पर टाल दी। यानी कि अंदर खाने और नीचे के लेवल तक ये बात पहुंच गई है कि अभी इस विषय पर किसी को कुछ नहीं कहना है। लेकिन मायावती ने संबंध जब तोड़ लिया या गठबंधन करने से इनकार कर दिया, तो अब असदुद्दीन ओवैसी के पास उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने पैर जमाने का यही एकमात्र जरिया बचा है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लें। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किन शर्तों पर होगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद और महाराष्ट्र में 125 सीटें निकाय चुनाव में जीतने के बाद, तेलंगाना में 69 सीटें जीतने के बाद और अभी हाल के दिनों में AIMIM के स्थापना दिवस के मौके पर हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझसे कहा जाता है कि आप उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़ोगे, पूछा जाता है और कम सीटों पर लड़ने की बात कही जाती है। और अपने कार्यकर्ताओं, विधायकों, नेताओं, पार्षदों को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश लड़ेंगे। गठबंधन होता है तो हो और नहीं होता है तो न हो, हम पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की बातों से यूं लगता है कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 20% मुसलमानों को केंद्र में रखकर किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 145 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है और तकरीबन 80 सीटें ऐसी हैं, 70 से 80 सीटें जहां पर मुस्लिमों की आबादी 20 से 30% के आसपास है। यानी कि मोटा मोटी भी अगर हम निकालें तो 100 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं 403 विधानसभा सीटों में से, जिन पर कहीं ना कहीं मुसलमानों का एक छत्र राज है। लेकिन अगर मुसलमान विधायक वहां से नहीं चुने जा रहे हैं तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि सभी जो एक पैटर्न की राजनीति करने वाली पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, AIMIM हो, पीस पार्टी हो, उलेमा काउंसिल हो, ये सब वहां पर कैंडिडेट अपने खड़े करते हैं और सभी जब मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर देते हैं तो फिर बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाती है। अगर मैं गलत कह रहा हूं, मेरी बात से अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो मुझे तर्कसंगत तरीके से बताइए कमेंट बॉक्स में। दर्जनों ऐसी सीटें हैं जो पिछली बार इसलिए समाजवादी पार्टी हारी क्योंकि वहां BSP ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया और AIMIM ने भी दिया, कांग्रेस भी पिछले चुनाव में अलग लड़ रही थी, उसने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया और समाजवादी पार्टी का भी मुस्लिम कैंडिडेट। नतीजा बीजेपी चुनाव जीत गई। ये स्ट्रेटजी है और असदुद्दीन ओवैसी इसीलिए चाहते हैं, बार बार उनकी सारी कोशिश है कि चुनाव गठबंधन में हो। अब मायावती ने दरवाजे बंद कर दिए तो क्या अखिलेश यादव ने खिड़की खोल दी है? यह बहुत मौजूद सवाल है। अंदर खाने बहुत सारी बातचीत हो रही है। रमाशंकर राजभर इसके पक्ष में है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन हो, ST हसन इसके पक्ष में है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन हो। अभी जो लखनऊ में सांसदों की बैठक बुलाई गई उसमें 90% सांसद ये कह रहे हैं कि आप
असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल, इनको एक बार फिर से जोड़िए, एक टेबल पर लाइए, एक मंच पर बैठिए। 403 विधानसभा सीटें हैं, जो देना है दीजिए और गठबंधन करिए और चुनाव लड़िए, यह सांसदों ने कहा। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई। अब फैसला अखिलेश यादव को लेना है कि वो उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव की वैतरणी को कैसे पार करेंगे, क्या अकेले अपने दम पर कर सकते हैं। तो इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि ना तो आप 17 जीते, ना आप 22 जीते, और अब 27 की बारी है। और जो डेटा बताते हैं उसमें मुसलमानों ने सबसे ज्यादा साथ अगर किसी का दिया तो समाजवादी पार्टी का दिया, चाहे वो 2017 का चुनाव हो, चाहे 2022 का चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव है। अगर उसके बाद भी समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में नाकाम रहती है तो ये जो खोट है, ये जो समस्या है, वो रणनीति की है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ अगर गठबंधन होता है तो कम से कम मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से समाजवादी पार्टी बच सकती है, गोलबंदी हो सकती है उन वोटों की, एक मुश्त वो वोट पड़ सकते हैं। और अगर चंद्रशेखर आजाद को भी इसमें जोड़ा जाता है तो दलित वोटों का भी फायदा समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिल सकता है। अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं, शायद यही वजह है कि उनके तमाम प्रवक्ता अब इस विषय पर खुलकर बोलने से बचते हुए दिखाई देते हैं कि अब जो भी तय होगा वो नेताजी यानी कि अखिलेश यादव ही तय करेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि अगर गठबंधन नहीं तो फिर 200 सीटों पर फाइट, और 200 सीटों पर लड़ने का मतलब है समाजवादी पार्टी 27 में आउट।